रहा है। बंगाल जैसे बड़े राज्य में उनको लोकसभा में 18 सीट मिली है, कुछ तो वजह होगी तभी मिली होगी। मैं उनमें से नहीं हूं। आपके बोलने का मतलब है ना कि बाजी पलट रही है। किसने कहा? बीजेपी ने कहा हथियार डाल दिए। अरे भाई बीजेपी जो कहा कि ममता की सरकार नहीं बन रही है, अब मोदी की सरकार बन रही है। अच्छा आप मुझे सुना दीजिए। अरे आप सुनिए, ऐसा नहीं, आप दलितों के वोट में आपने कहा कि दलितों का भी एक बड़ा हिस्सा जा रहा है बीजेपी। अभी आपको कह देता हूँ, आपको कह देता हूँ इसमें मतुआ समुदाय आपने कहा। अरे भाई मतुआ दलित का हिस्सा है, पहले तो ये समझ लीजिए। मतुआ या नामशूद्र जो हैं वो दलित समाज का एक हिस्सा है। मैं आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड, लीक की बात क्यों कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह देता हूं ये बात कि दलितों का एक बड़ा समुदाय, और आपको मेरे कहने की जरूरत नहीं है, CSDS के सर्वे में ये बात प्रमाणित तौर पे कही गई है कि लोकसभा के चुनाव में करीब करीब 80% से ज्यादा दलितों ने बीजेपी को वोट किया। मैंने अपने चैट में जो सो कॉल्ड आप लीक जिसको बता रहे हैं, मैंने ये कहा कि बाई लार्ज SC समुदाय में, और उसमें खासकर जो मतुआ समुदाय के लोग हैं, वो बाई लार्ज बीजेपी को वोट कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कर रहे हैं जितना लोकसभा में कर रहे थे। ये बात कही है मैंने, और इसमें छुपाने की क्या बात है। सवाल नंबर 3, आपने ध्रुवीकरण को खुलकर स्वीकारा है। बिल्कुल स्वीकारा है, पूरी बात स्वीकारा है। प्रशांत किशोर आ जाए, शुभेंदु अधिकारी आ जाए, कुछ नहीं होता है। जो हिंदू वोट है वो हिंदू वोट है, ये आप कह रहे हैं। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी को जो 40% वोट मिल रहा है, मैं फिर से आपके दर्शकों के लिए रिपीट किया सवाल पूरा होने दीजिए। आप उल्टा बात कह रहे हैं ना। मैंने ये कहा कि बीजेपी को जो वोट मिल रहा है उसके 4-5 जो की कंपोनेंट हैं, वो मोदी जी की पॉपुलैरिटी है उसकी वजह से मिल रहा है, ध्रुवीकरण है इसलिए उनको वोट मिल रहा है। स्वीकारा है आपने? अरे स्वीकार क्या करना, मैं कह रहा हूँ इसमें। आप तो ऐसे कह रहे हैं स्वीकारा जैसे कोई बहुत बड़ी सीक्रेट है जिसको मैंने पीछे स्वीकार कर लिया। तीसरी बात मैं आपको फिर से स्वीकार कर, अगर वो स्वीकारना है तो मैं फिर से स्वीकार कर लेता हूँ। मोदी जी की पॉपुलैरिटी, ध्रुवीकरण, SC समुदाय का एक बड़ा हिस्सा जो बीजेपी को वोट कर रहा है, और हिंदी भाषियों में बीजेपी की पकड़, ये चारों चीजों का महत्वपूर्ण योगदान है बीजेपी के 40% वोट में। लेकिन सच्चाई, जितनी बड़ी सच्चाई ये है, इतनी बड़ी सच्चाई ये भी है कि 40% अगर वोट बीजेपी को आ रहा है तो तृणमूल को 45-46% वोट आ रहा है। 40% के साथ वो 100 सीट नहीं ले पाएंगे। यही तो मैं नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। सीट वाइज आपको लग रहा है कि नहीं मिल पाएगा उनको? सीट वाइज, रीजन वाइज सबसे बड़ा ऑपोजिशन बनेंगे, लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि लोकसभा में भी उनको 41% वोट आया था। लोकसभा में वो 18 सीट जीते, और अगर उसको आप असेंबली में कन्वर्ट करेंगे तो वो 120-121 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी आगे थी। तृणमूल 164 विधानसभा में आगे थी। बीजेपी को जीतने के लिए 150 के पार होना है। तो मेरा पूरा ये है कि भाई 40-41% का जो वोट शेयर है बीजेपी का, वो इन वजहों से है, उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर कुछ है तो वो घट ही रहा है। अब सिक्के का वो पहलू जो सवाल आपने मेरा काटा था, मेरा सवाल दरअसल ये था कि आपने उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण को स्वीकारा है? बिल्कुल नहीं। क्या आपने ममता बनर्जी को मुस्लिम तुष्टीकरण का कसूरवार ठहराया है? जब आपने कहा है कि सौभाग्य दुर्भाग्य, लेकिन इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण करती रही है। देखिए, अब यही बात है, जब किसी भी चीज को, मैंने कहा ना, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाला, कि आपने एक पार्ट को काट दिया और एक पार्ट को घुमा रहे हैं। इफ को हटा दीजिए, इफ समवन विंस, और इफ को हटा दीजिए और कहिए कि ये कह रहे हैं समवन विंस। ममता दीदी के बारे में ऐसी प्रोफेशनली पूछ रही हूँ मैं, प्रोफेशनली क्या है उनकी वो चीज जो आपको लगता है उनको इस बार, जैसे उन्होंने खेला हॉबी किया, उनकी जो ताकत है, हाँ। वो ग्रासरूट की उनकी जो समझ है, जो उनकी एनर्जी है, जो लोगों से कनेक्ट करने की उनकी क्षमता है, वो अनमैच्ड है। क्या अभिषेक बैनर्जी दीदी आपको बहुत आर्टिकुलेट शायद कभी ना दिखें, लेकिन हर नेता का एक अपना तरीका है। जनता ने अगर उसको प्यार किया है, उसको वोट किया है, तो कुछ तो उसमें अच्छी बातें होंगी। और वो अच्छी बात दीदी में ये है कि उनका जो पीपल्स कनेक्ट है, वो शायद बहुत तेरे नेताओं से अच्छा है। क्या अभिषेक बैनर्जी का एक बैगेज हो गया उनके लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों में भतीजा बार बीजेपी के लिए, क्या वो अननेसेसरी बैगेज हो गया? मुझे नहीं लगता है। अभिषेक बैनर्जी पार्टी में एक महत्वपूर्ण लीडर है, और उसको ना बहुत ज्यादा करके आंकना चाहिए, ना बहुत कम करके। पार्टी को ममता बनर्जी चलाती हैं, पार्टी की नेत्री ममता बनर्जी हैं, इस राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, और जो लोग भी ममता बनर्जी को थोड़ा बहुत भी जानते हैं, उनको ये पता है कि ये 24/7 हैंड्स ऑन पॉलिटिशियन है। ऐसी नहीं है कि वो बैठी हुई है और कोई दूसरा आदमी चला रहा होता है। एक छोटी सी बात, छोटा सा डिसीजन भी जो पार्टी में होता है, वो दीदी के इन्वॉल्वमेंट, उनके कॉन्करेंस, उनके सजेशन के बगैर नहीं हो सकता है। तो कोई आदमी, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, बक्सीदा हो, पार्थोदा हो, बॉबी हकीम हो, दूसरे लोग हों, जो भी बड़े नेता हैं,
उनका सबका अपना सम्मान है, उनकी जगह है, उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू ममता बनर्जी। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 1.5 साल में कोई भी ऐसा बड़ा या छोटा डिसीजन जिसका कोई मटेरियल इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ है जिसमें दीदी खुद इन्वॉल्व ना हो। पैर में जो उनकी चोट आई नंदीग्राम में जी, व्हीलचेयर वाला मामला, उस पे जब गृह मंत्री से बात होती है, वो कहते हैं कि आप ममता दी को कहिए कि आप वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करें। अब देखिए, क्या ये इमोशनल सेंटिमेंटल वोट लेने का की स्ट्रैटेजी है जो बीजेपी कह रही है? देखिए, अब गृह मंत्री